morning everyone. How are you? So let's start our new classes. प्रीवियस क्लासेस के अंदर पॉपुलेशन वाला चैप्टर के अंदर हमने आपको ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, इसके अलावा पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है जो है NPP 2000, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। तो गवर्नमेंट द्वारा एक पॉलिसी प्लानिंग की गई थी 2000 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट के द्वारा सेलेक्ट किए गए थे, और ये पॉलिसी बनाने के पीछे गवर्नमेंट का पर्पस ये था कि जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उस पॉपुलेशन को ऊपर कंट्रोल किया जाए। इसके साथ साथ जो पॉपुलेशन की क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव करें। इसके अलावा पॉवर्टी बढ़ रही है, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो इन चीज़ों को भी हम क्या करें, कम करें। इसके साथ साथ एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने जोर दिया गया, हेल्थ के ऊपर जोर दिया गया, और कई सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने यहाँ पर टारगेटेड किया गया था। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो थे वो इसके अंदर प्लान किए गए थे, क्या क्या गवर्नमेंट के एम थे, तो वो फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। स्लाइड आपको डिफरेंट नजर आएगी, आपकी बुक्स के अंदर जो है वो टॉपिक अलग है, लेकिन टॉपिक और उनका एम जो है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए आप जो है कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, जो टॉपिक आपकी बुक्स के अंदर दिया हुआ है कॉन्सेप्ट टाइप 6 के अंदर, वही हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इंडिया सेवरल की फीचर्स, इसके कई सारे की फीचर्स हैं। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात बताई गई है कि प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू एज ऑफ 14, मतलब 14 ईयर्स तक जो एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके अलावा रिड्यूसिंग IMR, इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा जो IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेशियो है उसको भी कम से कम करना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसके अलावा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन करना है। इसके अलावा जो गर्ल्स की जो मैरिज है उसको क्या करना है, डिले करना है। इसके अलावा फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में यहाँ पर बनाना है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल से बात करते हैं कि किस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो फोकस करेंगे क्लास के अंदर और हम हर एक टॉपिक को है ध्यान समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, NPP के बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब बनी थी? ये 2000 के अंदर। फर्स्ट आता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इस पॉइंट के अंदर आता है कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए 6 to 14 ईयर्स या अप टू जो 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रखी है। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तो फ्री होती है, इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन अधिकार दिया है, RTE जिसको बोलते हैं। इसका अकॉर्डिंग किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल के अंदर भी 25% सीट जो होती है उसके लिए हम क्या कर रखिए, रिजर्व कर रखते हैं, ताकि बच्चे अच्छी फैसिलिटी के साथ एजुकेशन ले सकें। ठीक है, तो फर्स्ट में आता है द पॉलिसी एम्फेसिस प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स। दिस इज क्रूशियल फॉर इम्प्रूविंग लिटरेसी रेट। इसमें इसके लिए इसका रोल इम्पोर्टेंट है कि इससे हमारी जो लिटरेसी रेट है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा एम्पावरिंग इंडिविजुअल स्पेशली गर्ल्स विच कैन इनडायरेक्टली इम्पैक्ट फैमिली साइड एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। इसके अलावा इसके लिए मेन जहाँ फोकस किया गया है स्पेशली कौन, गर्ल्स जो रहेगी, अगर गर्ल्स एजुकेट हो जाएगी तो डायरेक्ट उसका जो रोल जो होगा, इम्पैक्ट जो होगा जिसको होगा फैमिली के ऊपर, और ओवरऑल क्या हो जाएगा वहाँ पर गर्ल्स का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है इसका मेन पर्पस लिटरेसी रेट को बढ़ाना है। इसके अलावा इंडिविजुअल को एम्पावर करना है, स्पेशली गर्ल्स, ठीक है, जो अपनी फैमिली के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट मेंबर्स ग्रुप में बनकर यहाँ पर सामने आए। इसके अलावा देखो सेकंड इसका पॉइंट आता है यहाँ पर कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर ये पॉलिसी जितने भी बच्चे जो होते हैं उन सभी को कई प्रकार के वैक्सीनेट हम करते हैं, कई प्रकार के टीके बच्चों को लगाए जाते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, इससे ताकि उनको प्रिवेंट कर सकें किससे, डिजीज से, बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। इसका मेन पर्पज ये होता है कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है उसको कम करना है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जन्म लेने के बाद उनकी क्या हो जाती है,
डेथ रहती है विद इन 1 ईयर, इसको बोलते हैं IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो उन बच्चों की डेथ का परसेंटेज कम करने के लिए उनके वैक्सीनेशन की सुविधा गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर की गई है और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाया गया है। इसका मेन पर्पज है कि जो मॉर्टेलिटी रेट है उसको रिड्यूस करना। तो फर्स्ट हमने पढ़ा है रियल कंपल्सरी, सेकेंड आता है यहाँ पर जो है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इंडिया का हम देख सकते हैं कि जो इंडिया का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम करना है 3/1000 बर्थ। इससे क्रिटिकल इंडिकेटर, ये हमारी हेल्थ का एक क्रिटिकल इंडिकेटर है, ठीक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, इसके अंदर जो है कई प्रकार की वैक्सीन लगाई जाती है बच्चों को, ताकि बच्चों का जो है मॉर्टेलिटी रेट को कम सकें, डिजीज से उनको क्या कर सकें, बचा सकें, ठीक है। तो उसके लिए थर्ड जो था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। फोर्थ आता है यहाँ पर जो है प्रोमोटिंग डिले मैरिज फॉर गर्ल्स, मतलब यहाँ पर जो कई सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ की जो शादी होती है वो कम एज में हो जाती है, जब वो मैच्योर नहीं होते हैं उसके पहले उनकी शादी यहाँ पर कर दी जाती है। इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम देखते हैं कि कई सारी ऐसी कास्ट होती है जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ की शादी बहुत कम उम्र में वहाँ पर कर दी जाती है, जब वो उसके लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो इस NGP के अंदर ये टारगेट करा गया है गवर्नमेंट द्वारा कि जो गर्ल्स की जो मैरिज जो है वो क्या की जाए, डिले की जाए, मतलब शादी उनकी बाद में की जाए। तो कम से कम उसके लिए एज हमने डिसाइड कर रखी है गवर्नमेंट द्वारा, गर्ल्स की एज कम से कम 18 ईयर्स और बॉयज़ की एज कम से कम 21 ईयर्स यहाँ पर होनी चाहिए। तो दिस पॉलिसी एनकरेज डिले मैरिज फॉर गर्ल्स विच कैन लीड द फ्यूअर बर्थ फॉर वुमेन एंड बेटर हेल्थ आउटकम फॉर बोथ मदर एंड चिल्ड्रन। अगर लड़की की शादी अगर सही उम्र में होगी तो उनके जो बच्चे जो रहेंगे वो भी हेल्दी रहेंगे और किसी प्रकार की यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो IMR है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि अगर माँ अगर स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, दोनों हेल्दी रहेंगे। तो ये कब होगा, जब हम मैरिज को क्या करेंगे, डिले यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पीपुल सेंटर्ड फैमिली वेलफेयर। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ पर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम भी चलाया गया है। फैमिली वेलफेयर परिवार कल्याण योजना 1952 में गवर्नमेंट ने फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाया था। इसके अंदर फैमिली का जो एरिया है या फैमिली का जो साइज़ है, फैमिली की साइज़ को हमें क्या करना है, छोटी करनी है। मतलब इसमें गवर्नमेंट द्वारा बताया गया था कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ने का कारण जो है वो फैमिली की साइज़ है। हम देखते हैं कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारे सामने कई सारी समस्या आ रही है। इसमें समस्या पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों को दूर तभी किया जा सकता है जब हम फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो अपनाएं। इसके अंदर क्या होता है कि दिस पॉलिसी इन्वेस्ट्स फैमिली वेलफेयर फुल सेंटर प्रोग्राम होता है। इसका मीनिंग क्या है कि फोकस ऑन द वॉलंटरी एंड इन्फॉर्म चॉइस रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग। दिस अप्रोच रेस्पेक्ट इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड प्रेफरेंस। इसके अंदर कुछ बातें होती है जो इसके अंदर रखी जाती है। बस इसके अंदर आती है एडोलसेंस, कुछ और भी इसके फीचर्स आते हैं, ठीक है। तो फैमिली वेलफेयर के अंदर परिवार को छोटा रखना है। इसमें गवर्नमेंट द्वारा एक स्लोगन भी दिया गया था, हम दो हमारे दो, ठीक है। अगर हम दो हमारे दो हुए तो परिवार का जो है वो परिवार जो है वो इससे छोटा रहेगा, ठीक है। तो परिवार अगर छोटा रहेगा तो परिवार के अंदर सभी जो मेंबर्स रहेंगे उन सभी की जो डिमांड जो है हम अच्छे प्रकार से पूरी कर पाएंगे और इस प्रकार का कोई समस्या परिवार के अंदर नहीं आती है। कुछ और नोटेबल फीचर्स इसके अंदर एडोलसेंस हेल्थ की जो गवर्नमेंट जो है एडोलसेंस जो गर्ल्स एडोलसेंस एज के जो बच्चे जो होते हैं उनकी हेल्थ के लिए प्रॉपर जो है यहाँ पर प्लानिंग कर दी है, ठीक है। उनकी हेल्थ को लेकर गवर्नमेंट द्वारा स्पेशली उनके ऊपर ध्यान रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्ट्रेसेप्टिव सर्विस, इस पॉलिसी का एम क्या है कि सभी लोगों को ये सुविधा जो है वो अफोर्डेबल और एक्सेसिबल होनी चाहिए। मतलब सभी लोगों को ये सुविधा कम से कम कीमत पर ये अवेलेबल होनी चाहिए ताकि सब लोग उसको अफोर्ड कर सकें। इसके अलावा इस पॉलिसी के अंदर जो है फूड सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन सर्विस जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। इसके लिए वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए ऐसे लोग जो हमारी सोसाइटी से अलग हैं या बिल्कुल जो है वो वंचित हैं, तो उन लोगों के लिए भी इस प्रकार की फूड सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन सर्विस जो है उनके लिए प्रोवाइड यहाँ पर गवर्नमेंट कर रही है। और कुछ लीगल मेजर्स के अंदर है
कि यहाँ पर जो है द पॉलिसी एंड स्टेप लीगल मेजर टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। गवर्नमेंट का मेन जो पर्पज यहाँ पे है चाइल्ड मैरिज को क्या करना है, प्रिवेंट, मतलब जो बाल विवाह जो होते हैं, कम उम्र में बच्चे लड़के और लड़की विवाह जो होते हैं उसको क्या करना है, कम करना है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहा है, हमने पढ़ा है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में। एक बार मैं अपना रिवाइज कराता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये पॉइंट हमें अच्छे से लर्न करने हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। आप सिर्फ पॉइंट लर्न करेंगे, ठीक है ना, तो पॉइंट लर्न करने के बाद आपको डिटेल जो है एक बार पढ़ने में डिटेल आपको यहाँ पे याद आ जाएगी। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन। इसके अंदर एजुकेशन को जो है फ्री और कंपल्सरी यहाँ पे कर दिया गया है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अप टू 14 ईयर्स। सेकंड था इन्फेंट मोर्ट रेट, IMR को कम करना है, 30 से कम लेकर आना है। IMR क्या होता है, द चाइल्ड डाई बिफोर द 1 ईयर, ऐसे बच्चे जिनकी डेथ 1 साल से पहले हो जाती है, वो आता है IMR के अंदर। उसके बाद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, इसके अंदर सभी बच्चों जो है, ठीक है ना, उनको जो है हम टीके लगाएंगे टाइम टू टाइम ताकि उन बीमारियों से हम प्रिवेंट करवा सकें उनको और IMR को कम कर सकें। मैरिज जो है गर्ल्स और बॉयज़ की मैरिज को हम क्या करना है, डिले करना है। उनका विवाह जो है जब वो मैच्योर हो जाए तब करना है ताकि IMR जो है कम हो जाए और बच्चे जो हैं उनकी सही प्रकार से ग्रोथ हो सके, किसी प्रकार की बीमारी जो है उनके सामने ना आए, ठीक है। इसके अलावा फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाना है। फैमिली वेलफेयर के अंदर जो है गवर्नमेंट का मेन पर्पज़ ये है कि जो फैमिली है, ठीक है, उसका वेलफेयर तभी होगा जब परिवार जो है एक सीमित लिमिटेड जब होगा। इसके अंदर अगर हमारे मेंबर ज़्यादा रहेंगे तो सभी की डिमांड यहाँ पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो फैमिली वेलफेयर चलाया गया और इसके अलावा और कुछ ये फीचर्स हैं। तो NPP के फीचर्स जो है ये हम सभी को जो है वो लर्न करने हैं और इसके नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है आया यहाँ पर कि एम ऑफ द NPP क्वेश्चन आपको दिया भी हुआ है बुक के अंदर। तो जो है आज आप जो है इस NPP के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है उन सबको नोट डाउन करेंगे फेड नोट के अंदर, ठीक है। थैंक यू।